नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई सारे क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ में तीव्र मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही कई सारे जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जालौर, सांचौर, पाली से होते हुए दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिणवर्ती भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम मध्य भागों तक जारी हैं, जहां पर एक फिर से नया सर्कुलेशन उभर रहा है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव के क्षेत्र में बनने की संभावनाएं हैं। वही बंगाल की खाड़ी में जो पहले निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, वो वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और ये धीरे धीरे अब गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा है। वही गुजरात के भागों के आसपास में बना सर्कुलेशन अरब सागर के भागों पे जाते हुए मजबूत हो रहा है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कई सारे भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही राजस्थान के भी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर भी अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान इन सिस्टमों के कारण भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण से सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़, भावनगर, उत्तर गुजरात के जो भाग हैं, पूर्वी गुजरात के जो भाग हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। और इस सिस्टम के कारण राजस्थान का जो बांसवाड़ा संभाग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगा। यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उदयपुर, पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां, ज़्यादातर क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग, जहाँ पर काले कलर में जो घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जो कि अगले 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान, यानी 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बीती रात को भी जालौर सहित सिरोही, सांचौर, दक्षिणी बाड़मेर से लेकर कुछ दक्षिणी पाली, उदयपुर और सलोमर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। ऐसी ही गतिविधियां आज शाम के समय फिर से यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद में कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियों की शुरुआत होगी, लेकिन जैसे ही शाम और रात का समय आएगा तो यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें सेड़वा से लेकर धनाऊ, चौहटन, धोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर शहर से लेकर बाकासर, शेड़वा के आसपास के क्षेत्र हैं, रामजीगोल से लेकर खेजड़ियाली, वेड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना से लेकर हाडेचा, सांचौर, गोलासन से लेकर विरोल के आसपास के क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा से लेकर बड़गांव, सुंदा माता, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 36, 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे आज शाम के समय यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और रात्रि के समय तीव्र मेघ गर्जना के साथ में तीव्र आकाशीय बिजली की चमक और मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश के रूप में, कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश के रूप में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जालौर से लेकर उम्मेदाबाद, भीनमाल के आसपास के क्षेत्र हैं, बागोड़ा से लेकर कुका, गावड़ी, भालनी से लेकर दातीवास के आसपास के क्षेत्र हैं, जाब से लेकर चितलवाना, शिवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रणोदर और जो रामजीगोल के आसपास के क्षेत्र हैं, शिनदरी से लेकर सड़ा पोयला, खडाला, भाटाड़ा से लेकर कुछ बालोतरा, शिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंडल से लेकर जोधपुर, ओशिया, फलोदी, बाप के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सोजत, रानीबाली, फालना से लेकर मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिरोही, रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा से लेकर आबू रोड, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, डीसा, धानेरा, थराद से लेकर पालनपुर, सिद्धपुर, अहमदाबाद से लेकर पाटन के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हैं। उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, कुमलगढ़ से लेकर
राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, केकड़ी, ब्यावर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। वही झालावाड़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, दूदू के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शाम के समय कुछ सीमित दायरों में मेघ गर्जना वाली गतिविधियां, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र, वही झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। कल से यानी 18 जुलाई से यहाँ पर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण से बीकानेर संभाग, सीकर संभाग में फिर से मेघ गर्जना और खंड बारिश की गतिविधियां 18, 19 और 20 जुलाई के दौरान होने की संभावनाएं हैं। झुंझुनू से लेकर सीकर, डीडवाना, कुचामन से लेकर नीम का थाना के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कोटपुतली से लेकर खेरतल, अलवर, तिजारा, डींग, भरतपुर के जो क्षेत्र हैं, कामा से लेकर धौलपुर, बयाना के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर गंगापुर सिटी, राजधानी जयपुर से लेकर दूदू के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई बनी रहेगी। कुछ सीमित दायरों में चुटपुट खंड बारिश या फिर मेघ गर्जना वाली गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। जो मध्य प्रदेश के आसपास में जो सिस्टम बना है ये गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा आज दोपहर के बाद में, और शाम के जब समय जो मानसूनी ट्रफ है ये भी दक्षिणवर्ती होते हुए उत्तर गुजरात के आसपास में पहुंच जाएगी और फिर इन सिस्टमों के बीच में ये स्थित हो जाएगी। तो उस समय पे राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ हलचल बढ़ने वाली हैं और अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दक्षिणी बाड़मेर से लेकर बालोतरा और उत्तरी बाड़मेर से लेकर जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर पाली, राजसमंद, उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़, सलोमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही झालावाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा से लेकर बारा, बूंदी, शाहपुरा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अगले 24 से लेकर 36 और 96 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां, कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पाली से लेकर राजसमंद के जो क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। अरब सागर में जो सिस्टम है जो कि गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास में बना था, काफ़ी मजबूत हो चुका है साथियों, और ये गुजरात के कई सारे भागों में अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान भारी और कुछ क्षेत्रों पर अति भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। और गुजरात के दक्षिणी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग हैं यहाँ पर, यानी सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन, गुजरात रीजन के जो भाग हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात होने की भी संभावनाएं अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान बन रही हैं। बैक टू बैक सिस्टम लगातार बन रहे हैं। नया जो सर्कुलेशन बना है बंगाल की खाड़ी में वो भी लो प्रेशर में बदलते हुए 18-19 से फिर से पूर्व पश्चिम की ओर रुख करेगा और इसके कारण से आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में बस